So guys, this is video number one for accounts current ratio आज की। तो इसमें हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 7 तक मैंने पिछली बार करा दिया था, उसमें आपको करंट रेशियो निकालनी सिखाई गई थी। आज हम पढ़ेंगे एडवांस्ड क्वेश्चन जिसमें करंट रेशियो गिवन होती है या करंट रेशियो चेंज होती है। तो ये वाला क्वेश्चन है चेंज ऑफ करंट रेशियो। तो चेंज ऑफ करंट रेशियो में क्या है कि करंट एसेट्स दिए हैं, करंट लायबिलिटीज दिए हैं और एक कंडीशन दी है कि परचेज गुड्स ऑफ 20,000 ऑन क्रेडिट की करंट रेशियो की निकाली हमने। उसके बाद जो गुड्स परचेज किए वो 20,000 के क्रेडिट पे परचेज किए। तो दो बातें इसमें आ रही हैं, एक तो गुड्स परचेज किए, एक क्रेडिट पे परचेज किए। तो इससे करंट रेशियो में क्या चेंज आएगा या न्यू करंट रेशियो क्या आएगी। तो हम पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं, CA अपॉन CL। वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं। अपॉन 1,40,000। ये हमारी करंट रेशियो अभी गिवन है, इसको हम रेशियो में कन्वर्ट नहीं करें क्योंकि अभी को न्यू करंट रेशियो निकालनी है, थोड़ा चेंज हो जाएगा इसमें। अब ध्यान से सुनो, वो कह रहा है कि पहले करंट रेशियो ये थी, अब हमने 20,000 के गुड्स जो है परचेज किए हैं क्रेडिट पे। तो उससे करंट रेशियो में क्या बदलाव आएगा। तो करंट रेशियो डिपेंड करती है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में, ये आप लोग को पता है। तो जब तक करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज चेंज नहीं होते, जब तक करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज चेंज नहीं होते, करंट रेशियो चेंज नहीं होती। तो इसमें हम देखते हैं कि करंट रेशियो चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, या करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रही। तो जब आप गुड्स क्रेडिट पे परचेज करोगे तो आपका क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। तो हम जब गुड्स परचेज करते हैं तो यहाँ पे हमारे बढ़ क्या रहा है, स्टॉक आपका बढ़ रहा है, स्टॉक आपका इंक्रीज हो रहा है। जब गुड्स परचेज कर रहे हो तो आपका स्टॉक बढ़ रहा है ना, तो स्टॉक को हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री। ये कहते हो ना, जब गुड्स परचेज कर रहे हो तो आपका रॉ मटेरियल का स्टॉक बढ़ रहा है, मतलब आपकी इन्वेंट्री बढ़ रही है। आपकी इन्वेंट्री कहाँ पे आती है, करंट एसेट्स में। और आपने कैश पे नहीं लिए, आपने लिए हैं क्रेडिट पे। तो जब क्रेडिट पे लिए, उधार पे लिए, तो मतलब आपके क्रेडिटर्स भी बढ़ रहे हैं क्योंकि आपको देने हैं उनको पैसे, आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है। तो क्रेडिटर क्या हो गए, आपके इंक्रीज हो गए क्रेडिटर। ये दो चीजें हुई जब गुड्स परचेज और क्रेडिट में। क्या हुआ, एक तो आपका स्टॉक बढ़ गया, एक आपके क्रेडिटर्स बढ़ गए। तो ये आपका एंट्री होगी। अब इन दोनों में देखना है कि कौन सी चीजें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में आती है। जो सी आती है हम ये ले लेंगे, जो सी नहीं आती हम नहीं लेंगे। इंक्रीज इन स्टॉक, ये करंट एसेट में आता है, तो इंक्रीज है तो ऐड कर देंगे कितना, 20,000, क्योंकि स्टॉक कितने का बढ़ा, 20,000 का बढ़ा। ठीक है जी, 20,000 की गुड्स खरीदे है ना, तो एंट्री हमारी होगी, ये स्टॉक आपका बढ़ गया 20,000 का। यहाँ पे क्रेडिटर बढ़े हैं, क्रेडिटर आते हैं लायबिलिटीज में जो कि करंट लायबिलिटीज होती हैं। यहाँ पे आपके क्रेडिटर्स बढ़ गए, लिखना नहीं है आपने, सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि क्या क्या हमने किया है। तो एक तरफ 20,000 का स्टॉक बढ़ा, एक तरफ 20,000 के क्रेडिटर्स आपके बढ़ गए। तो फाइनल आंसर आपका आ गया 3,20,000 अपॉन 1,60,000 डिवाइड कर देंगे। 16 1 सा 16 2 सा, रेशियो आ गई 2:1। दोबारा समझा देता हूँ, जब करंट रेशियो आपको गिवन है आपने उतना अप्लाई कर लेना, फिर जो एंट्री आ रही है उसमें देखो क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, वो साइड पे लिख लो। अगर ये दोनों चीजें बढ़ रही हैं और घट रही हैं, इसमें दोनों में, इस क्वेश्चन में इंक्रीज से दोनों, कई बार एक इंक्रीज एक डिक्रीज होगा, कई बार दोनों डिक्रीज होंगे, वो आपने उस टाइम देखना है। कुछ और क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर होगा। तो वो जो इंक्रीज डिक्रीज है, अगर तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में आता है तो यहाँ पे डाल देना है, अगर नहीं आता तो मत डालना। उस हिसाब से क्वेश्चन के आंसर निकलने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करा रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लो। सो दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 9। करंट लायबिलिटीज दी हुई है 1,00,000, करंट रेशियो दिया हुआ है, इस बार रेशियो दिया हुआ है, एक एंट्री दी हुई है
वही निकालना है, न्यू करंट रेशियो निकालना है, चेंज इन करंट रेशियो। हम पहले यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं जो पहले गिवन है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे जी CA/CL। करंट रेशियो आपको दी है 2.5:1, इसको ऐसे लिख देते हैं रेशियो की फॉर्म में। करंट एसेट्स नहीं है हमारे पास, करंट लायबिलिटीज दी है 1 लाख। ये चीज दी है ना, करंट रेशियो दी है, करंट एसेट्स नहीं है, करंट लायबिलिटीज दी है। तो एक फॉर्मूले में 3 चीजें हैं जिसमें से ये और ये दी है, तो ये निकाल लेंगे हम, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1 लाख इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2.5 × 1 लाख 25, 5 0 4 0 आएंगे, 1 2 3 4, तो 2.5 लाख ये आ गया आपके करंट एसेट्स। कुछ भी नहीं किया, इसकी और इसकी वैल्यू पुट की है, करंट एसेट्स निकाल दिए, बहुत सिंपल मैथ्स है। अब करंट एसेट्स आ गए और करंट लायबिलिटीज आ गई। हमको क्या बोला है कि पे 25,000 टू अ क्रेडिटर, तो हम इसको न्यू करंट रेशियो बनाते हैं। ओल्ड करंट एसेट्स था हमारे 2,50,000, करंट लायबिलिटीज था ये। अब ये ओल्ड होगी, अब इसमें क्या करना है, पेड 25,000 टू अ क्रेडिटर। तो इसमें क्या क्या काम हुए, एक तो पेड हुआ, तो जब पे करते हैं तो कैश जाता है, तो क्या हुआ, डिक्रीज कैश 25,000 का कैश क्या हुआ, डिक्रीज, क्योंकि पेड है, कैश कम हो रहा है टू अ क्रेडिटर। जब हम किसी क्रेडिटर को पैसे देते हैं तो हमारे क्या हो रहा है, क्रेडिटर भी कम हो रहा है, तो डिक्रीज क्रेडिटर 25,000। कैसे क्रेडिटर कम हो रहा है, क्योंकि क्रेडिटर वो बंदा होता है जो उसको हमने पैसा देना होता है, ऐसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखते हैं। जब हम क्रेडिटर को पैसा दे देते हैं, मान लो एक क्रेडिटर था, उसको मैंने 1 लाख रुपए दे दिया, 1 लाख रुपए देना था, ये मेरा क्रेडिटर था। अब जब मैंने उसको दे दिया 25,000, तो अब मेरे को कितना देना है उसको, ऑब्वियसली मेरे को उसको 75,000 देना है। 1 लाख मेरे को देना था, मैंने पे कितना करे 20,000, तो क्रेडिटर कितने रह गए 75, मतलब क्रेडिटर क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। तो इसका मतलब यही हुआ कि जब कैश पेड टू क्रेडिटर है तो कैश भी कम हो रहा है और क्रेडिटर भी कम हो रहा है, क्योंकि क्रेडिटर को अब 25,000 रुपये कम देने हैं, पहले से कम देने हैं अपने पैसे। तो ये कहाँ पे आता है, कैश करंट एसेट्स में, हटा दो, माइनस कर रहा हूँ मैं इस बार, ध्यान रखना, क्योंकि डिक्रीज है। और क्रेडिटर नीचे आता है करंट लायबिलिटीज में, हटा दो, माइनस कर दो, 2,50,000 माइनस 25,000, 2,25,000, 1 लाख माइनस 25 लाख आ गया 75,000। डिवाइड कर लेते हैं, इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3:1। ये आपकी न्यू या चेंज्ड करंट रेशियो है। पॉज करके नोट करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा सा डिफरेंट है। करंट एसेट्स दिए इतने, करंट लायबिलिटीज दिए इतने, करंट रेशियो दिया है इतने, जो इनको डिवाइड करके रेशियो पुराना वाला बना है, ओल्ड है ये। अब वो कह रहा है कोई एंट्री नहीं है, कह रहा है अकाउंटेंट, मैं आपको क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना। ये है जी आपका क्वेश्चन, रेशियो दिया हुआ, सब कुछ दिया है। द अकाउंटेंट ऑफ द, सेकेंड लाइन देखो, द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ करंट रेशियो ऑफ 2:1, कि वो चाहता है कि रेशियो 1.5:1 है, वो 2:1 बन जाए। बाय पेइंग अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज, एक करंट लायबिलिटी उसने पे करनी है, वो कहता है कि कितनी करंट लायबिलिटी पे करे तो अमाउंट बन जाए 2:1। क्वेश्चन आपने रीड कर लिया, मैं इसको समझाता हूँ। ये आपकी ओल्ड करंट रेशियो दी हुई है, वो कह रहा है कि मेरे को इसको 2:1 बनाना है, जो आइडियल करंट रेशियो होती है वो बनाना चाहता हूँ मैं। तो उसको 2:1 बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। वो कह रहा है कि मैं चाहता हूँ पेइंग अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज, की कुछ करंट लायबिलिटीज मैं कम कर दूं। तो मैं कितनी करंट लायबिलिटीज कम करूं कि मेरा रेशियो 2:1 बन जाए। ये क्वेश्चन में आंसर है कि कितनी करंट लायबिलिटीज मैं कम कर दूं, कितनी मैं पे कर दूं तो मेरा रेशियो क्या बन जाए 2:1। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगनी, सिंपल चीजें लगनी है। अलजेब्रा ऑफ मैथ्स आपको आता है। तो करंट रेशियो जो पहले गिवन है पहले वो देख लेते हैं।
करंट रेशियो आपकी जो है 6 लाख अपॉन 4 लाख की बने, जो कि आपकी ये वाली है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको सीधा न्यू निकालनी है। तो कह रहा है कि मैं क्या पे करूं कि करंट लायबिलिटी मेरी कम हो जाए। तो जब वो कुछ पे कर रहा है तो क्या कर रहा है, कुछ पे करेगा तो क्या होगा, डिक्रीज कैश हो जाएगा। जब भी आप कुछ पे करते हो तो डिक्रीज कैश हो जाता है, जो कि करंट एसेट्स में आता है। और पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, कुछ करंट लायबिलिटी भी पे कर रहे हो, मतलब जो कैश पे कर रहे हो किसको दे रहे हो, लायबिलिटी साइड पे किसी चीज को दे रहे हो। मान लो क्रेडिटर हो, एक क्रेडिटर है, एक हमारी लायबिलिटी है, हम लायबिलिटी पे करें। एक लायबिलिटी का मतलब होता है देनदारी। जब हम एक देनदारी पे करते हैं तो एक तो हमारा कैश कम होता है, दूसरा हमारा लायबिलिटी भी कम होती है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। हमने पिछला क्वेश्चन किया था कैश पेड टू क्रेडिटर, कैश कम हुआ था और क्रेडिटर कम हुए थे। उसी तरह से कैश पे हो रहा है और करंट लायबिलिटी कम हो रही है, पेइंग अ करंट लायबिलिटी, कैश पेड टू अ करंट लायबिलिटी। तो ये दो चीजें कम हो रही है। पिछले क्वेश्चन में हमको अमाउंट दिया था 25,000, इसमें नहीं दिया, तो लेट करेंगे, लेट अमाउंट पेड फॉर करंट लायबिलिटीज बी एक्स। कितना अमाउंट पे कर रहे हैं हम, एक्स, हमको अमाउंट नहीं पता, तो कैश कितने से कम हो जाएगा, एक्स रुपीज से, और करंट लायबिलिटीज भी कम हो जाएंगी एक्स रुपीज से, क्योंकि पेइंग अ करंट लायबिलिटी, पे करंट लायबिलिटी तो कैश भी कम हो रहा है। तो यहाँ पे मैं कैश कम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं करंट लायबिलिटीज कम कर रहा हूँ। कोई क्रेडिटर हो गया, कोई कुछ हो गया, करंट लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज कम कर दो, करंट एसेट्स में करंट एसेट्स कम कर दो। अब रेशियो मेरे को बनानी है, आइडियल रेशियो बनानी है 2:1, तो मैं 2:1 ही लिखूंगा, ओल्ड वाली नहीं लिखूंगा, क्योंकि जो बनानी है इसको कम करके मेरे को क्या बनानी है 2:1, तो 2:1 लिखूंगा न्यू वाली। तो यहाँ पे न्यू डाल लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। न्यू करंट रेशियो ऐसे निकलेगी, इसमें से कुछ कम कर दो, इसमें से बाय पेइंग ए करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कैसे पे करते हैं, कैश कम हो जाता है और करंट लायबिलिटी कम हो जाती है। तो 6 लाख माइनस एक्स अपॉन 4 लाख माइनस एक्स, ये वाला साइड ऊपर जाएगी, ये बन जाएगा 4 टू द 8 लाख माइनस 2x, 8 लाख माइनस 2x इज इक्वल टू 6 लाख माइनस x। 6 लाख इधर लेके आ रहा हूँ, 8 लाख में से 6 लाख किया, इधर बच गया 2 लाख, 2x उधर चला गया, 2x माइनस x, 6 लाख इधर लेके आया, 2x उधर लेके गया हूँ, तो 2 लाख आपका आंसर आ गया x का। मतलब कि आपने कैश में जो कम करना है वो 2 लाख है, एंड उसमें जो कम करना है 4 लाख है। आप करके देख लो, 6 लाख में 2 लाख घटाओगे बचेगा 4 लाख, 4 लाख में 2 लाख घटाओगे बचेगा 2 लाख, 4 लाख अपॉन 2 लाख इज इक्वल टू 2:1। तो आप इसको रफ में रीचेक भी कर सकते हो कि मेरा हुआ कि नहीं हुआ। ये जो आंसर है इसको चेक करने का, रीचेक का तरीका है कि x की वैल्यू पुट कर दो, 2 लाख यहाँ पे, 2 लाख यहाँ पे, आपका आंसर आ जाएगा 4 लाख अपॉन 2 लाख, जो कि बैठता है 2:1। अगर 2:1 बन रहा है जो हमको रिक्वायर्ड रेशियो था, तो मतलब आपका ये 2 लाख आंसर ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, उसी से मिलती जुलती है 10th वाले से। करंट एसेट है, करंट लायबिलिटीज है, ओल्ड करंट रेशियो ये दी हुई है। अब वही बात है कि अकाउंटेंट चाहता है कि मेरी करंट रेशियो बन जाए 2:1। क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, कैसे बनाना चाहता है, एक्वायरिंग करंट एसेट। करंट एसेट को एक्वायर मतलब परचेज करना, करंट एसेट को परचेज करना चाहता है ऑन क्रेडिट। ये वर्ड पे ध्यान देना, क्रेडिट, क्योंकि अगर ऑन कैश होता तो कैश घटता। अगर करंट एसेट परचेज करते हो आप कैश पे तो कैश डिक्रीज होता है आपका, लेकिन क्रेडिट पे परचेज किया है तो क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे, लायबिलिटी बढ़ रही है आपकी। ठीक है जी, तो इसको स्टार्ट करते हैं। करंट रेशियो आपका है 10 लाख अपॉन 4 लाख, वही करेंगे, लेट करंट एसेट्स बी एक्स
कितने के करंट एसेट परचेज किए, x के। तो जब हम परचेज कर रहे हैं तो हमारा बढ़ क्या रहा है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, कितने से, x से। करंट एसेट बढ़ गए x से, क्योंकि परचेज कर रहे हैं करंट एसेट्स, करंट एसेट बढ़ गया x से। क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं तो क्रेडिटर्स बढ़े कि कम हुए, जब क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं तो देनदारी बढ़ रही है, तो क्रेडिटर भी बढ़ रहे हैं। जब क्रेडिटर बढ़ रहे हैं तो करंट लायबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। अगर यहाँ पे एक तरह से कैश लिखा होता, अगर मान लो करंट एसेट परचेज ऑन कैश, तो क्या होता, तो होता इंक्रीज इन करंट एसेट, क्योंकि करंट एसेट परचेज किया है, कैश पे परचेज किया है, तो होता डिक्रीज इन कैश। ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो एक साइड पे क्या आता है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट एसेट, क्योंकि कैश करंट एसेट होता है। तो ऐसा क्वेश्चन एक साइड इंक्रीज, एक ही ऊपर करंट एसेट्स में इंक्रीज और डिक्रीज इकट्ठा भी आ जाता है, लेकिन इसमें कैश नहीं दिया हुआ, क्रेडिट दिया हुआ है। तो आप उसी तरह सीखो, परचेज किया है, क्या परचेज किया, करंट एसेट बढ़ गया प्लस एक्स। क्रेडिट पे परचेज किया है तो क्रेडिटर बढ़ेंगे कि घटेंगे, क्रेडिटर बढ़ेंगे, देनदारी बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी। तो जो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिटर बढ़ते हैं तो करंट लायबिलिटी बढ़ती है, प्लस अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही कि क्रेडिटर क्यों बढ़ रहे हैं क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे को कॉल करो, कॉल करके मेरे से पूछो, मैं आपको समझा दूंगा। तो न्यू करंट रेशियो क्या बनानी थी हमने, 2:1, यहाँ पे दी हुई है 2:1 लिखा जाएगा। ₹4 लाख, ये ऊपर उठ के आ जाएगा ठीक है जी। तो ये 8 लाख को मैं उधर पहले एक्स को, ये 2x इधर है, x इधर लेके आ रहा हूँ मैं, ये आपकी मर्जी है, उधर लेके जाओ इधर लेके जाओ। मैं देख रहा हूँ कि x पॉजिटिव का, पिछले क्वेश्चन में x पॉजिटिव यहाँ बन रहा था, मैं यहाँ ले गया, इसमें यहाँ बन रहा है 2x माइनस एक्स, तो आ गया 10 लाख में से 8 लाख गया, बच गया 2 लाख। इसका भी आंसर आया है 2 लाख, कि 2 लाख रुपए अगर मैं दोनों तरफ ऊपर नीचे ऐड कर दूं तो मेरा रेशियो क्या बन जाएगा, 2:1। चेक कर लेते हैं, इसमें 2 लाख ऐड करो कितना आ गया, 12 लाख, इसमें 2 लाख ऐड करो कितना आ गया, 4 + 2 6 लाख। तो आंसर कितना आ गया, 2:1 आ गया, सही आ गया। तो मतलब मेरा ये जो आंसर है ये ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो इलस्ट्रेशन 12th है, आज के लिए लास्ट इलस्ट्रेशन है, थोड़ा सा ट्विस्टेड है, ध्यान से समझना। करंट एसेट्स दिए हैं 3 लाख रुपीज़ के, बहुत स्लो पढ़ेंगे ये वाला। करंट एसेट्स दिए 3 लाख रुपीज़ के। नेक्स्ट लाइन जो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि उस बंदे ने पेड करंट लायबिलिटीज ऑफ 60,000, की जो उसकी करंट लायबिलिटीज थी हमें गिवन नहीं है कितने की थी, लेकिन जितने की भी थी उसमें से उसने पे कर दी है 60,000। आगे आपको क्या दिया था, करंट एसेट दी थी, करंट लायबिलिटीज दी थी, यहाँ पे दिया था पेड, ये वो इक्वेशन, मतलब एक ट्रांजैक्शन थी। अब करंट एसेट दे दिए, यहाँ वाली ट्रांजैक्शन यहाँ डाल दी, ये दी है। पहले करंट लायबिलिटीज यहाँ थी, ट्रांजैक्शन वहां पे दी थी, अब ट्रांजैक्शन दे दी है कि ये उसने किया 60,000 का, करंट लायबिलिटीज नहीं दी, तो पेड करंट लायबिलिटीज ऑफ इतने। जब उसने पे कर दी है 60,000 की, तो करंट न्यू करंट रेशियो जो बन गई है वो है 2:1। तो ये क्वेश्चन में न्यू और ओल्ड लिखा नहीं होता, ये मैं आपको लिख के देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। उसमें ऐसे लिखा होता है कि करंट एसेट्स इतने के हैं, पेड करंट लायबिलिटीज ऑफ 60,000, आफ्टर पेमेंट करंट रेशियो बिकेम इतने। जब आफ्टर वर्ड आता है ना, आफ्टर का मतलब होता है न्यू, जब भी आफ्टर लिखा होगा कि आफ्टर चेंज, तो मतलब ये होता है कि वो न्यू है, ठीक है। अब निकालना क्या है, टू फाइंड क्या है, करंट लायबिलिटीज आफ्टर एंड बिफोर पेमेंट। करंट लायबिलिटीज निकाल के दिखाओ, आफ्टर मतलब न्यू, बिफोर मतलब ओल्ड, पेमेंट के बाद, पेमेंट से बाद में न्यू, पेमेंट से पहले। एंड वर्किंग कैपिटल भी निकालनी है आफ्टर एंड बिफोर पेमेंट, मतलब आफ्टर मतलब ओल्ड और बिफोर मतलब, सॉरी आफ्टर मतलब न्यू एंड बिफोर मतलब ओल्ड। तो क्वेश्चन में कोई खास फर्क नहीं है, अगर आप ध्यान से समझो, थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। पहले करंट एसेट करंट लायबिलिटी दी थी, ट्रांजैक्शन फाइंड करनी थी, ट्रांजैक्शन दी है, करंट लायबिलिटी फाइंड करनी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम अपना लिखते हैं करंट रेशियो, हम न्यू से करते हैं तो न्यू ही करेंगे, आफ्टर वाली, या फिर आफ्टर लिख देते हैं इसको। 3 लाख CA/CL है,
जो की वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ पे आ गया 2:1। करंट एसेट्स कितनी थी ओल्ड? 3 लाख की। करंट लायबिलिटीज हमें नहीं पता, हम आगे उसको एक्स लेते हैं कि कितना अमाउंट दिया, तो इसको भी एक्स भी ले सकते हो या सीएल लिखे रहते तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अब ये हमने पुट कर लिया, ये हमने पुट कर लिया ओल्ड वाला। अब पेड करंट लायबिलिटीज ऑफ 60,000, तो इसमें से हम ट्रांजेक्शन बनाएंगे। जब वर्ड पेड है तो पे करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी को पे किया तो क्या किया होगा, तो हमारा कैश क्या हो गया होगा, डिक्रीज कैश 60,000 से। पेड करंट लायबिलिटी 60,000 की लायबिलिटी पे की है तो कैश भी तो घटा होगा, कैश में ही पे की होगी ना। जब लायबिलिटी पे करते हैं तो कैश डिक्रीज हो गया 60,000 से, और क्या हुआ होगा सेकंड काम, डिक्रीज करंट लायबिलिटी बाय 60,000। कोई काम ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। एक बात याद रखना, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो, जैसे पेड कैश टू क्रेडिटर, पेड करंट लायबिलिटीज, परचेज करंट एसेट्स ऑन क्रेडिट, कोई भी एंट्री के आपकी दो इफेक्ट होते हैं हमेशा। हमेशा दो इफेक्ट करने ही करने हैं आपने, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं अकाउंट्स का 11 से। तो डबल एंट्री में दो एंट्री होती ही होती है। जनरल एंट्री में एक चीज़ डेबिट होती है, एक चीज़ क्रेडिट होती है। तो ये बात को हमेशा आपने याद रखना है। 3 लाख माइनस 60,000, क्योंकि कैश डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज का मतलब माइनस, करंट लायबिलिटीज भी डिक्रीज हो रही है, माइनस करो। एक बात याद रखना, ये रेशियो न्यू है, ये ओल्ड करंट एसेट्स है और ओल्ड करंट लायबिलिटीज। फॉर्मूला वही चलता आ रहा है हमारा पीछे का। रेशियो हमेशा न्यू लिखते हैं, ओल्ड रेशियो कभी नहीं लिखते, लेकिन अमाउंट ओल्ड लिखते हैं। उसमें क्या ऐड ऑन सब्ट्रैक्ट करना है, उससे नया चीज़ निकलती है। तो इसको ऊपर लेके आते हैं, तो 2CL माइनस 1,20,000। इसको आप x भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने कंफ्यूजन दूर करने के लिए x नहीं लिया, क्योंकि हम जब भी ये अमाउंट गिवन नहीं होता है इसको x ले रहे हैं 60,000 के बदले। लेकिन इस क्वेश्चन में अमाउंट गिवन है तो मैं x नहीं ले रहा, तो CL को x लूंगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको CL ही रहने देते हैं। 3 लाख में 60,000 क्या, 2,40,000, ठीक है जी। 1,20,000 ऐड हो गया, 3,60,000, ठीक है। CL आ गई आपकी, 2 डिवाइड कर देंगे 1,60,000 में, 1,80,000 आपका CL था बिफोर, क्योंकि ये CL था ये वाला, तो ये वाला ओल्ड CL निकला है आपका, क्योंकि हम फॉर्मूले में ओल्ड पुट करते हैं, उसको माइनस करने के बाद न्यू निकलता है। तो ओल्ड CL मतलब बिफोर पेमेंट, ये आपका ओल्ड CL निकला है बिफोर पेमेंट वाला। तो हमको दोनों निकालने हैं, बिफोर भी और आफ्टर भी। आफ्टर वाला हमको पता ही है, ये इसमें से माइनस कर दो, तो न्यू CL क्या हो गया, आफ्टर वाला, ये चैप्टर बहुत इजी है। जिन बच्चों की मैथ्स थोड़ी अच्छी है, कैलकुलेशंस अच्छी हैं, वो समझ जाएंगे। जैसे हम मैथ्स के प्रॉब्लम सम्स करते हैं वैसे ही करना है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जैसा हमारा फॉर्मूला था हमने वही चीज़ अप्लाई की है, बस हमको पहले ये नहीं गिवन था पिछले क्वेश्चन में, इसको x लिया था, इस बार इसको x ले लिया, ये नहीं गिवन, ओल्ड CL नहीं गिवन, बाकी सब कुछ करके ये ओल्ड CL निकल गया, फिर ये न्यू CL निकल गया। अब वर्किंग कैपिटल निकालने का ट्राई करते हैं। इसको मैं रफ, इसको नोट कर लो, मैं इसको मिटाने लगा हूँ, पॉज कर लो। नाउ जी, वर्किंग कैपिटल दोनों निकालनी है आपने, आफ्टर भी बिफोर भी। तो पहले बिफोर की निकाल लेते हैं। बिफोर, बिफोर का मतलब ओल्ड, ओल्ड एसेट्स कितने थे, 3 लाख, CA माइनस CL होता है फॉर्मूला, 3 लाख माइनस ओल्ड कितना निकला था, 1,80,000। ये आपकी वर्किंग कैपिटल ओल्ड हो गई। अब न्यू वर्किंग कैपिटल, क्या इसको आफ्टर भी कह सकते हैं। बार बार रिपीट करता हूँ मैं बात, ताकि वीडियो में अगर कोई ध्यान की या फोकस की डाइवर्जन हो तो वो कवर अप हो जाए। न्यू करंट एसेट्स से 3 लाख में से 60,000 माइनस करने के बाद
2,40,000 कैसे आए? 3 लाख ओल्ड थे, 60,000 हमने यहाँ माइनस किया था, 2,40,000 आए थे। करंट लाइबिलिटीज हमने निकाली थी 1,80,000, ओह 1,20,000। ये यहाँ से नहीं आई है, ये अभी मिटाया है मैंने, वहाँ से आई है। 2,40,000 में से जो न्यू करंट लाइबिलिटी थी 1,20,000, तो आ गया आपका 1,20,000। तो आपने देखा एक ही अमाउंट ऊपर नीचे माइनस किया, 60,000 माइनस किया, तो वर्किंग कैपिटल सेम रही। वर्किंग कैपिटल में कोई भी फर्क नहीं आया। तो बिफोर पेमेंट एंड आफ्टर पेमेंट वाली बिल्कुल सेम थी। यहाँ पे आपकी क्लास खत्म है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, आपने वो होमवर्क में करने हैं। थैंक यू सो मच। जो समझ नहीं आया कॉल करके पूछ लेना।